हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आइए आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन में से पहला कुरिन्थिया और उसका 3 अध्याय और 10 से लेके 15 तक उस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ संत पौलुस एक नींव पत्थर की बात करते हैं कि मैंने बहुत ही बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह एक नींव डाली है, और जो मैंने नींव डाली है उस नींव का नाम प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरी नींव नहीं है, ना ही कोई दूसरी नींव रख सकता है, क्योंकि वह नींव यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता है। आप सब लोग जानते मेरे बहन भाइयों कि संत पौलुस कोई बिल्डर नहीं था जो बिल्डिंगें बनाकर सेल करता हो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। वो किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे थे, असल में वह चर्च की बात कर रहा था। असल में वह परमेश्वर की कलीसिया की बात कर रहा था कि परमेश्वर के लोग जो हैं वही एक भवन है, एक मंदिर है। क्योंकि संत पौलुस ही लिखते हैं कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की हैकल हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो संत पौलुस रसूल एक कलीसिया की बात कर रहे थे मेरे बहन भाइयों, और उन्होंने कहा कि जो कलीसिया कुरिन्थियों के अंदर मैंने जहाँ सेवकाई शुरू की है, जिन लोगों को मैंने तौबा और पश्चाताप और पापों की माफ़ी के बपतिस्मे के बारे में बताया है, मैंने तुम्हारा नींव पत्थर प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखा है। उसने कहा कि मैंने जो नींव डाली है उस नींव का नाम प्रभु यीशु मसीह है और दूसरी कोई नींव नहीं है। उसने कुरिन्थियों की पूरी कलीसिया को, जहाँ भी पौलुस प्रचार करने के लिए गया, अलग अलग जगह में, अलग अलग शहरों में उन्होंने कलीसियाएँ स्थापित की। वहाँ 2-3 साल वो प्रचार करता था और किसी सेवक को जिम्मेदारी देकर और वो आगे दूसरे शहर में चला जाता था। इसी रीति से पौलुस ने परमेश्वर के प्रचार को, उसके वचन को बहुत जगह पर फैला दिया मेरे बहन भाइयों। और हम लोग जानते हैं कि उसने जितनी भी बातें की हैं, उसने परमेश्वर के भवन के बारे में, उसके चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में बातें की है। वो परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बातें कर रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया ही उसका भवन है। तो वो कौन सी बात कर रहा है मेरे बहन भाइयों? वो बात कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ही उसका भवन है, उसका मंदिर है। तो मैंने जितने भी पत्थर लगाए हैं, मैंने जितने भी लोगों को अभी तक बपतिस्मा दिया है, उसने कहा मैंने यीशु मसीह के नाम में दिया है। और यीशु मसीह के बपतिस्मे के, उसके नाम में, जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, उस बपतिस्मे के अलावा कोई दूसरी नींव नहीं है। देखो, जब किसी इंसान को हम मसीह में लाते हैं तो सबसे पहला स्टेप है उसको पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन फिराव करना है, पापों से अपने मन को पीछे मोड़ना है और क्षमा मांगनी है पापों की यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम में ही उसे बपतिस्मा लेना है। तो यही तरीका है पापों की माफ़ी का मेरे बहन भाइयों। जब कभी इस धरती के ऊपर परमेश्वर की कलीसिया, उसकी सेवकाई शुरू हुई, तो हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में यीशु मसीह के वचन की सेवकाई जो है वो शुरू हुई थी। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब सेवकाई शुरू हुई, और हम देखते हैं कि आसमान से पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आ गया, और 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया और उस पवित्र आत्मा ने गाइड किया पतरस को, और पतरस ने प्रचार किया, और उसने कहा कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। और जब लोगों को, पतरस को पवित्र आत्मा ने गाइड किया, 120 लोगों को पवित्र आत्मा ने गाइड किया, और पतरस ने 2 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 14 आयत में, 14 वचन में हम देखते उसने प्रचार करना शुरू किया। जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो हम लोग देखते हैं कि लोगों के हृदय जो छिद गए, लोगों के हृदय पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया, अब यीशु मसीह को हम लोगों ने उसके विरोध में बोले कि उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। वो तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन हमने ये बहुत बड़ी गलती की, हमारे से पश्चाताप, हम आज पश्चाताप करें कि हमसे ये पाप हो गया। तो वो पतरस से पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या रास्ता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो पतरस है उसने कहा कि आप सब लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और यही प्रतिज्ञा, यही वायदा तुम्हारे साथ भी है और उन सब लोगों के साथ भी है जो आने वाले समय में, भविष्य में
मसीह की कलीसिया में शामिल होंगे। और उसने इसी रीति से वहाँ पर 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। हम लोग जानते हैं कि वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दिया, और ये वो नींव पत्थर था यीशु मसीह की सेवकाई का, जो इस धरती पर पहली बार पवित्र आत्मा की अगुवाई से सेवकाई शुरू हुई और पतरस के द्वारा की गई। और पतरस एक अनपढ़ आदमी था, अंगूठा छाप था, वो कहीं बाइबल की डिग्री करके नहीं आया था, किसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके नहीं आया था। मेरे बहन भाइयों, हम लोग जानते हैं वो एक साइड में वहाँ पर पंतेकुस्त का त्यौहार चल रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पादरी थे, ख़ानदानी लेवियों में याजकों में से जो प्रचारक थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे मेरे बहन भाइयों। और वो वहाँ पर ऐसे लोग खड़े हुए थे, एक झुंड था बहुत बड़ा, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई सेवकाई हमारे पास है, हम ख़ानदानी प्रचारक हैं, हम लेवी के घराने में से हैं, हम लोग याजक हैं। कोई कह रहा था मैं महायाजक हूँ। और वो लोग पतरस का मजाक उड़ा रहे थे। पतरस के साथ जो और भी अन्य लोग थे, 120 लोग थे, उन सब का उन लोगों ने मजाक उड़ाया। तो मेरे बहन भाइयों, एक तरफ देखो कि एक बहुत बड़ा झुंड था, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के पास आया। आज भी ऐसी ही सिस्टम है, ऐसी रीति है परमेश्वर के काम करने की कि वो बहुत कम लोगों में जाता है, वहाँ पर काम करता है, अपने सच्चे वचन को उंडेलता है, अपने भेदों को अपने लोगों पर खोलता है। आज बहुत बड़े बड़े चर्च है, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ें हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा छोटे झुंड में काम करता है। यीशु मसीह ने कहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को पसंद आया कि वह राज्य तुम्ही को देगा। और मेरे बहन भाइयों, ये पहली बार जब चर्च कलीसिया शुरू हुई, और हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के अंदर उसकी नींव डाली गई। और संत पौलुस ने जब कुरिन्थियों की कलीसिया में इसका प्रचार किया, तो उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर जो नींव पत्थर रखा है यीशु मसीह के नाम में, इसके अलावा कोई दूसरी नींव नहीं है। मेरे चले जाने के बाद कोई दूसरा प्रचारक भविष्य में आता है और वो इस कलीसिया की आगे बढ़ोतरी करता है, उसारी करता है, इसके ऊपर काम करता है। सो उसने कहा हर एक चौकन्ना रहे, सचेत रहे कि वो किस रीति से काम करता है परमेश्वर के राज्य के लिए। कोई घास फूस की उसारी करता है, कोई ईंट पत्थर की करता है, कोई लकड़ी की करता है। और पौलुस ने कहा हर एक का काम जो है वो आग से परखा जाएगा, और आग से परखने के बाद जो उसका काम है उसको आग उसकी जांच करेगी। अगर वो पत्थर यीशु मसीह के नाम में नहीं लगे हुए तो बोला उसका काम जल जाएगा, उसकी हानि होगी। केवल वही पत्थर बचेंगे जो यीशु मसीह के नाम में लगाए गए। मेरे बहन भाइयों, आप लोग पढ़ सकते हैं, संत पौलुस ने प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं कि 12 लोगों को, पहली 5 आयतें आप लोग पढ़ें, उसने 12 लोगों को दोबारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पढ़ सकते हैं कि पौलुस वहाँ पर गया और उसने कहा कि मैं आप लोगों के पास आया हूँ परमेश्वर के वचन की बातें करने के लिए। और जब उसने बातें करी, उन लोगों के बातें कुछ समझ में नहीं आई, तो संत पौलुस ने कहा क्या तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला? क्या तुमने जब विश्वास किया तब पवित्र आत्मा नहीं पाया? तो वो लोग बोले हमने तो पवित्र आत्मा के विषय में सुना भी नहीं है। तो संत पौलुस ने तुरंत उनसे पूछा कि तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो संत पौलुस ने उनसे पूछा और उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और संत पौलुस ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता कि यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था, लेकिन अपने बपतिस्मे का इनकार भी करता था। वो कहता था कि मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, असल में मेरे पीछे एक आ रहा है, वो है यीशु मसीह, और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह सुनकर वहाँ 12 प्राणियों ने, 12 लोगों ने दोबारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तो मेरे बहन भाइयों, जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना करी तो लिखा है वह अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे और वह लोग पवित्र आत्मा से भर गए। इस नींव की बात करता है संत पौलुस कि मैंने जो नींव रखी है उस नींव को कोई दूसरी नींव और नहीं रख सकता। वो नींव प्रभु यीशु मसीह है, और उसका पहला पत्थर भी यीशु मसीह है और आखिरी पत्थर भी यीशु मसीह के नाम में लगाया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, आप लोग देखें, 2 आत्में काम कर रहे हैं, 2 चर्च हैं इस संसार के अंदर। एक काइन का चर्च है, एक हाबल का चर्च है। हाबल जो है वो प्रकाशन वाला चर्च है। हाबल के पास प्रकाशन था और उसने मेमने का बलिदान चढ़ाया, लेकिन काइन के पास प्रकाशन नहीं था। मेरे बहन भाइयों, इसी रीति से हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के ज़माने में भी देखो, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा
प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में। एक तरफ सैकड़ों लाखों की भीड़ थी, जाजक, महाजाजक, फरीसी, ग्रंथी और इस्राएल के लोग जो उनके साथ उनकी कलीसिया थी, और दूसरी कंट्री से भी लोग आके वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन लोगों से बात नहीं की। वो बहुत पढ़े लिखे थे, बाइबल की डिग्रियाँ उनके पास थी, लेकिन डिग्री होल्डर लोगों से प्रभु ने बात नहीं की, ठीक है ना। लेकिन वो कहाँ गया? 120 लोगों के पास, और इस 120 लोगों में उसने स्वर्ग की राज की चाबियाँ किसके हाथों में दी? पवित्र बाइबल में मत्ती 16 में लिखा है कि उसने यह चाबियाँ पतरस के हाथों में दी है। और चाबियाँ क्या है मेरे बहन भाइयों? कुछ लोग दिखाते हैं सोने की चाबियाँ, कुछ पीतल की, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर चाबियाँ एक भेद है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये एक भेद है, और उस भेद को खोला पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर, और पतरस ने लोगों को बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पौलुस ने लोगों को बपतिस्मा दिया प्रेरितों के काम 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे बहन भाइयों, यही वो चाबियां हैं, ठीक है, स्वर्ग के राज की यही चाबियां हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।